अस्सलाम वालेकुम तो आज अनस की सालगिरह है। तो हमेशा की तरह आज सुबह जब हम उठे हैं तो हमने सबसे पहले जोदत से पूछा कि जोदत भाई की सालगिरह पे क्या क्या रेसिपी बनाई जाए। तो जोदत ने सबसे पहले कहा कि मम्मा बर्गर बनाएं। तो उसके लिए हमने अंडे लिए, उन्हें नमक और हरी मिर्चें डाल के उनको फ्राई कर लिया और उन्हें बारीक कटिंग कर ली बर्गर के लिए। तो आप उसे पैनकेक की तरह भी बना सकते हैं और उन्हें लंबा लंबा शेप में कट करके, तो जिस शेप में बर्गर है तो आप उस शेप में उसको कटिंग करके अंडे को अंदर लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमने चने की दाल भिगो दी और उसके चिकन लिया, लहसुन अदरक नमक और गरम मसाला डाल के उसे कुकर में कुछ देर टाइम दिया है और उसको खुश करके उसके कबाब बना लिए। कबाब आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, लंबी भी दे सकते हैं। तो हमने लंबी शेप, बर्गर बड़े थे तो उसको उसकी शेप से बना के उसको फ्राई किया है। और हमने 1 कप मेयोनीज ली, उसमें नमक, काली मिर्चें, सिरका मिक्स करके इसके अंदर हमने बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च मिक्स कर दी थी। तो वो मिक्स करने के बाद हमने बर्गर में वो सारी चीज़ें लगा दी। आप उसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने चीज़ नहीं यूज़ की इसमें। तो हमने मेयोनीज़ बर्गर को फ्राई किया, उसके बाद उसमें मेयोनीज़, मस्टर्ड सॉस और केचप लगा दी। केचप लगाने के बाद उसमें बर्गर, अंडा और ये मेयोनीज़ में जो सारी मिक्स की हुई थी सब्जियां, वो सारी ऐड करके हमने बर्गर तैयार कर लिया। तो बर्गर ऐड करके आप उसको अगर रैप करना चाहते हैं तो उसको रैप करके रख दें। तो बर्गर हमने तैयार कर लिया। अब हम अगली रेसिपी का सोच रहे हैं, वो भी अब तैयार करेंगे। आज हमने बहुत सारी रेसिपी बनानी है। तो जोदत बड़ा खुश है, वो अपने रूम में बैठा टीवी देख रहा है और छोटा भाई उसके साथ बैठा अपने गेम खेल रहा है। तो वो बड़ा आज किसी की भी, उसकी अपनी भी सालगिरह इस महीने आ रही है। 3 को इसके भाई की होती है, 16 को इसकी जोदत की हैप्पी बर्थडे होती है। तो हम बीच में इस दिसंबर के इस महीने इतने दोनों बच्चों की सालगिरह की वजह से हम बिज़ी रहे 1 हफ़्ता, जिसकी वजह से हमने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की। तो अब हम केक भी बनाना है, सालगिरह है तो केक तो बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने चॉकलेट, क्योंकि अनस को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उसके लिए हमने चॉकलेट ही सारी चीज़ें ली हैं। और वो कह रहा था मुझे ज़्यादा डेकोरेशन नहीं चाहिए, तो हमने चॉकलेट ली है। और इसके अलावा ये बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए, केक के लिए, तो हमने मेल्टेड बटर लें, उसको इसके अंदर चीनी 1/2 कप डालें और उसको फेंट लें अच्छी तरह। इसको काफ़ी फेंटना है जब तक कि फ्लफ़ी ना हो जाए। और 4 अंडे लेने हैं और आपने 4 अंडे लेके इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करने हैं। तो हमने चीनी और मेल्टेड बटर को डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है और एक एक अंडा करके इसमें ऐड करते जाना है। तो जब तक हम केक बना रहे हैं, साथ साथ हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या कुछ किया इस हफ्ते के दौरान। हमने अपने घर की सारी सेटिंग की, मेरी बड़ी बेटी ने और छोटी बेटी ने मेरे साथ खूब हेल्प करवाई। और हमने जोदत का रूम और इसके भाई का रूम सेट किया, घर में सारी जो चीज़ें थी सारी सफाई की और उसके अलावा नई सेटिंग की, घर की सेटिंग चेंज की, पुरानी चीज़ें जैसे भी घर को की सेट करके। और बस इसी तरह अब हम केक की तरफ आते हैं। केक अब बस अब फेंट लिया है हमने, इसके अंदर अंडे भी मिक्स कर लिए हैं। तो अंडे मिक्स करने के बाद अब ये केक के अंदर मैदा डालना है। मैदे के लिए आपको चाहिए 1 कप आप मैदा लो, उसके अंदर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लें और उसको छन्नी से छान लें। छन्नी से छानने के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस बैटर में मिक्स करते रहें। केक बस हमारा अब तैयार होने वाला है। इसके अंदर हमने मैदा मिक्स कर देना है और इसको
प्री हीट करना है ओवन में और 180 पे इसको 35 मिनट तक बेक करने रख देना है। और साथ हमने फ्रेश क्रीम ली है और उसको फेंट लिया है, जो कि केक की डेकोरेशन के लिए, आइसिंग करने के लिए काम आएगा। तो उसकी हमने केक की सारी कंप्लीट कर ली है चीज़ें और क्रीम फेंट ली है। उसके अंदर आप 2 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर लें और उसके अलावा चॉकलेट है, हमने चॉकलेट रखी हुई है, उसी को हम डेकोरेशन उसकी कर देंगे केक की। तो क्रीम हमने 1 डब्बा लिया है क्रीम का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आप उस 1 डब्बे को लो और उसको फेंटो और उसमें 2 टेबलस्पून काफ़ी रहती है आइसिंग शुगर। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको फेंटते रहें जब तक कि उसकी डबल ना हो जाए क्रीम, और उसमें शुगर ऐड करते रहें और उसके अंदर उसको फ्रिज में रख दें। और जब केक ठंडा हो जाएगा तो उसमें शुगर सिरप डाल के और उसके ऊपर आइसिंग कर लें और अपनी मर्ज़ी से केक को आप डेकोरेशन कर लें जैसे भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं। तो अनस को चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है, तो अनस को हमने चॉकलेट के साथ डेकोरेट करके दिया है। तो अगली रेसिपी हमने की है चावल बिरयानी तैयार की है और आलू बुखारे की चटनी साथ बनाई है। तो इसके लिए आपको चावल चाहिए, बॉयल चावल चाहिए, लहसुन, अदरक, लेमन जूस और वो सारी चीज़ें आपने कर ली। ये केक हम बेक करने के लिए रख रहे हैं और चावल बॉयल होने रखे हुए हैं। चावल जब तक बॉयल हो रहे हैं हम बिरयानी की तरफ आते हैं। बिरयानी हमने घी लिया है, घी में हमने प्याज डाले हैं। प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उसके अंदर लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, सारे मसाले डाल के इसको मसाले को भून लेना है। और टमाटर 3 अदद आप टमाटर ले लें और उसके अंदर चिकन डाल दें। और चिकन भूनने के बाद आप 1 प्याली दही लें और उसमें 2 टेबलस्पून आपने बिरयानी मसाला मिक्स कर देना है। तो बिरयानी मसाला मिक्स करने के बाद आपने चिकन फ्राई करने के बाद जब वो घी छोड़ेगा तो आपने साथ उसमें दही डाल के उसको चिकन को अच्छी तरह भून लेना है। तो अब जब वो चिकन फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह तो आपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है और उसको लेयर, जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो आपने उसको लेयर में सारी मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा मसाला आपने निकाल लेना है, 1 लेयर चावलों की, और फिर मसाला डाल देना है और उसके अंदर फूड कलर ऐड करके इसको तकरीबन आप 10 मिनट तक दम दे दें। तो ये हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो हमने बिरयानी बनाने के बाद हमने फिर अगली रेसिपी का सोचा कि और कौन सी रेसिपी बनाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हम पीछे घर की सफाई में इतने बिजी थे कि कुछ रेसिपी हम कल बना लेते। तो हमने इस वजह से काम ज़्यादा होने की वजह से सारी रेसिपी भी हमने आज के दिन ही सारी रेसिपी बनाई है। तो हम सुबह से हम स्टार्ट हैं, यही काम कर रहे हैं। कोई थोड़ी देर बाद कभी हम कोई रेसिपी निकाल रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं लेमन डाल दें और उसके बाद बॉयल चावल डाल दें और इसको दम दे दें चावलों को। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी इनमें रेसिपी की। हमने बहुत जल्दी में और बहुत सारी, इसके लिंक भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई रेसिपी की समझ ना आए तो आप इस रेसिपी की नीचे आप रेसिपी के सारे लिंक दिए हुए हैं। तो ये वीडियो के साथ साथ आपको सारे इसके नीचे सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो करके कल अपलोड कर दी थी। तो कल की सारी रेसिपी आपको मिल जाएंगी। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज मैं जल्दी आपको रेसिपी ज़्यादा डिटेल से नहीं मैं बता रही। तो इसके बाद हमने आलू फुल्कियाँ ली हैं। आलू आपको पता है बॉयल करते हैं और फुल्कियों को भी गर्म पानी में करते हैं बॉयल, और उसके अंदर दही, नमक और चीनी और मीठी इमली की चटनी हम डालते हैं। तो वो मिक्स कर लेनी है। ये तो बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है बतानी पड़ती। तो हमने इसमें इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी मिक्स करके बनाई थी। और इधर हमने
फ्रेश क्रीम और ली है 1 डब्बा, और उसको फिर फेंटा, और उसके बाद इसमें चने उबले हुए, आलू उबले हुए, और ये है हमने रशियन सैलड तैयार किया है। तो उसके लिए हमने चने रात को भिगो दिए थे और सुबह को हमने बॉईल कर लिए, आलू बॉईल किए। और आपको जो फ्रूट पसंद है, तो मैंने पाइनएप्पल का 1 टिन यूज़ किया, और उसमें अनार 3-4 अनार किए, 5 सेब किए, केले किए कट, और उसमें आलू, चने, अमरूद 4-5 आप अमरूद ले लें, सेब ले लें, और उन सब्जियों को आप फ्रूट को जिस शेप में भी आप चाहें कट करें। बारीक कटिंग पसंद है तो बारीक कर लें, मोटे फ्रूट पसंद करते हैं तो आप मोटा यूज़ कर लें। तो मैंने मेयोनीज नहीं ऐड की, इसमें सिर्फ रशियन सैलड में सिर्फ क्रीम यूज़ किया है। तो ये आज की थी रेसिपी जो कि हमने आज हैप्पी बर्थडे के लिए तैयार किया है। और अब जोदत और उसका भाई बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए हैं, और जोदत अपने भाई के साथ बहुत खुश रहता है। इसका भाई भी इसके साथ हमेशा इसके साथ शेयर करता रहता है अपनी बातें और चीज़ें, तो बहुत खुश हैं दोनों। और इसकी हैप्पी बर्थडे वाले दिन जोदत उससे भी ज़्यादा, अनस से भी ज़्यादा खुश था। ये इसको लाइटिंग बहुत पसंद है जोदत को, तो हमने इस कमरे में इसकी खुश करने के लिए लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा की। तो और ये हमारी फुल रेसिपी थी जो आज हमने बनाई और आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये अब 16 को इंशाल्लाह हम जोदत की हैप्पी बर्थडे करेंगे, तो इसका भी हम फिर नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।